हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से प्रिपरेशन गुरुजी पे। तो आज हम लोग बात कर रहे थे वैदिक पीरियड के बारे में। ये पार्ट 2 का वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, ऋग्वेदा तक डिस्कस किए हैं। ऋग्वेदा तक डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, साम वेदा से लेके डिस्कस चालू करेंगे। साम वेदा से लेके डिस्कस चालू करेंगे। अब श्याम वेदा को कहा जाता है, श्याम वेदा को कहा जाता है, इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं। ये फेमस श्याम वेदा फेमस है, फेमस फॉर इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का जो आदि है, जो उत्पत्ति स्थल है, उसको श्याम वेदा को बोला जाता है। इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है इसीलिए, ठीक है। अब इसमें श्याम वेदा में क्या है, 1549 वर्सेस है। इसमें से एक चीज़ याद रखना, ये सभी जो वर्सेस है ये सभी ऋग्वेदा से लिया गया है, ऋग्वेदा से लिया गया है, एक्सेप्ट 75 वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या है दोस्तों, वर्सेस का मतलब है छंद। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख पाए हैं कि श्याम वेदा में 1549 वर्सेस है, इसमें 75 छोड़ के बाकी सभी ऋग्वेदा से लिया गया है। और एक तो चीज़ जो है कि द ह्यूम्स ऑफ द, ह्यूम्स का मतलब क्या है, ह्यूम्स है वजन। ह्यूम्स क्या है, ह्यूम्स है वजन। तो श्याम वेदा का जितना भी ह्यूम्स है वो रिसाइटेड बाय उद्गात्री, वो उद्गात्री से रिसाइट किया गया है, ठीक है। तो श्याम वेदा का इतना ही याद रखना है आप लोगों को, इससे अलावा कुछ आता है नहीं। इसके बाद हम लोग जाते हैं यजुर्वेदा पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं यजुर्वेदा। हाँ, तो यजुर्वेदा को बोलते हैं बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स भी बोलते हैं। यजुर्वेदा को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स भी बोलते हैं। या फिर यजुर्वेदा को हम लोग रिचुअल वेदास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि मतलब जो भी शादी विवाह होता था उस टाइम, या फिर अंतिम संस्कार होता था, तो वो उसका जो भी रिचुअल्स होता था वो यजुर्वेदा से लिया जाता था। और यजुर्वेदा का भी जितना भी ह्यूम्स है वो रिसाइटेड बाय अध्वर्युस। यजुर्वेदा ह्यूम्स आर रिसाइटेड बाय अध्वर्युस। यजुर्वेदा का 2 पार्ट था। क्या क्या था, एक कृष्ण यजुर्वेदा और दूसरा कौन सा है, दूसरा है शुक्ला यजुर्वेदा। इसको याद रखना, एक कृष्ण यजुर्वेदा, एक शुक्ला यजुर्वेदा। तो बस यजुर्वेदा के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स है, इसको रिचुअल वेदा भी बोला जाता है, और ये रिसाइटेड बाय अध्वर्युस, और इसका 2 पार्ट है, वो कृष्णा और शुक्ला यजुर्वेदा। इसके बाद आता है हम लोग अथर्ववेदा पे। अथर्ववेदा क्या है, अथर्ववेदा है सबसे लास्ट में ऐड होने वाला वेदा। अब जो अथर्ववेदा है उसको बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये सबसे लास्ट में ऐड होने वाला वेदा है, इसको बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है। और इसमें क्या है कि तब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो जब भी कोई आदमी बीमार पड़ जाता था तो उसको चार्म्स और स्पेल्स देके उसको सही किया जाता था। मतलब तुक ताक देके जो भी करते हैं ना, तो उसको तुक ताक देके सही किया जाता था। वो उसको अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है। और अथर्ववेदा क्या है, अथर्ववेदा को बहुत देर तक वेदास में इंक्लूड नहीं किया गया था। जो पहला 3 वेदास है, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, इन तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इन तीनों को बोलते हैं वेदात्रयी। इसको याद रखना दोस्तों, वेदात्रयी या फिर ट्रायो ऑफ वेदास। तो अथर्ववेदा के बारे में इतना ही हमको याद रखना है। ये इंडियन मैजिक जो है इसका पेरेंट माना जाता है अथर्ववेद को। इंडियन मैजिक
इसका पहला माना जाता था अथर्ववेदा को। अब यह देख लिए, अब आते हैं हम लोग, वेदास तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आता है, द ब्राह्मणस। तो ब्राह्मणस क्या है, अब देखते हैं हम लोग ब्राह्मणस के बारे में। ये ब्राह्मणस कहाँ से आता है, ये ब्राह्मणस वर्ड आता है ब्रह्मा वर्ड से। ब्रह्मा का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस। ब्रह्मा का मतलब है सैक्रिफाइस, ठीक है। तो इसमें क्या है, सैक्रिफाइस के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है ब्राह्मणस में। ये क्या है, द ह्यूम्स ऑफ द वेदास, जो ह्यूम्स है, जो मतलब भजन से, उसको एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणस में। और ये क्या है, प्रोज में लिखा गया और रिचुअलिस्टिक है इन नेचर, ये तो आपको पता ही है, देख के पता चल रहा है। और वेरियस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स आर एलाबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्राह्मणस। जो वेरियस सेक्रीफाइसेस है और रिचुअल्स है वो बहुत गंभीरता से डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये ब्राह्मणस का हो गया। अब आगे क्या आता है, आरण्यकास। अरण्यक शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब है फॉरेस्ट। अरण्यकास, द अरण्यकास। अरण्यक वर्ड का मतलब है फॉरेस्ट। इसमें से यही देखना है, अरण्य का तो क्या बोला जाता है, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणस। अरण्य का मेनली किन लोगों के लिए लिखा गया था, जो स्टूडेंट लिविंग इन जंगल। तब जंगलों पे, तब क्या था कि जंगलों पे मुनि ऋषियों का घर रहता था, उन पे स्टूडेंट रहते थे, जंगल्स, उनके लिए अरण्य का लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद आता है द उपनिषद्स। अब इसको फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के नाम पे जाना जाता है, द उपनिषद्स को। ये क्या है, द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है उपनिषद में। इसको वेदांता भी बोला जाता है, क्योंकि दिस कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा। ये वेद के आखिरी में आता था, एंड ऑफ वेद, एंड ऑफ वेदा, इसीलिए वेदांता भी बोला जाता है उपनिषद को। और ये जो बृहदारण्यक है, ये क्या है, द ओल्डेस्ट उपनिषद, ओल्डेस्ट उपनिषद। इस बृहदारण्यक का क्या है, द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में ये तीन हम लोग देख लिए। एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, इसको वेदांता बोला जाता है, और बृहदारण्यक का जो है ये ओल्डेस्ट उपनिषद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं द लिटरेचर इन वैदिक ट्रेडिशन। लिटरेचर इन वैदिक ट्रेडिशन, तो वैदिक युग में दो महाकाव्यस लिखा गया था, या फिर एपिक भी बोला जाता है, इसको लिखा गया था। कौन सा है, ये हम सब जानते हैं, द रामायण, और 2 नंबर द महाभारत। ठीक है, रामायण है द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, और द महाभारत है द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। ये याद रखना, रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड है, और महाभारत पे लगभग 1 लाख श्लोक है। तो आज की डेट में ये द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अब रामायण के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये रिटेन बाय आदि कवि वाल्मीकि ने इसको लिखा था। आदि कवि वाल्मीकि ने इसको लिखा था। इसको आदि काव्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओल्डेस्ट एपिक इन वर्ल्ड, आज की डेट में भी यही है। ओल्डेस्ट एपिक इन वर्ल्ड क्या है, तो इसको बोलेंगे हम लोग द रामायण, इसीलिए इसको आदि काव्य भी बोला जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। कांड के बारे में तो हम सब सुने हैं, लंका कांड, जो भी कांड है, तो उसके कांड के बारे में हम लोग सुने हैं। 7 कांड है ऐसे रामायण में,
उसमें से एक चीज़ याद रखना, फास्ट और सेवेंथ कांड जो है ये लेटेस्ट कांड है रामायण में, वो लेटेस्ट है, सबसे आखिरी में ये दोनों ऐड किया गया है, से फर्स्ट कांड और सेवेंथ कांड, सातवां कांड। तो वाल्मीकि ने लिखा है आदि काव्य बोलते हैं, 24,000 श्लोक और 7 कांड है, उसमें फर्स्ट और सातवां कांड वो सबसे लेटेस्ट है। ये हो गया रामायण का स्टोरी। आगे चलते हैं, महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत के बारे में बात करते हैं तो ये है लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा एपिक है। इसमें से लगभग 1,00,000 श्लोक है और 18 पर्वनास है। पर्वनास का मतलब क्या होता है? चैप्टर्स। पर्वनास होता है चैप्टर भी बोल सकते हैं हम। इसमें से जो संकी चैप्टर, संकी पर्वना है या संकी चैप्टर है, ये है लॉन्गेस्ट पर्वना। महाभारत का लॉन्गेस्ट पर्वना कौन सा है? पर्वना। तो पूछेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि संकी पर्वना। तो ये रहा आपका वैदिक युग का ऑल डिटेल्स। इसके अलावा आपका क्वेश्चन तो शायद आएगा नहीं आपका कोई भी एग्ज़ाम में, जो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलो।